और चलिए दनादन अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में जाम छलकाना महंगा होगा। बता दें कि शराब दुकानों के वार्षिक मूल्य में 25% का इजाफा किया गया। बता दें कि पिछले साल के मुकाबले 25% फीस बढ़ाई गई है। भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुलाकात की और बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि 16 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। भोपाल में एक बहादुर बच्ची छोटी उम्र में बदमाशों से भिड़ गई। दरअसल लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश ने परिजनों को कमरे में कैद कर दिया, जिसके बाद नींद खुलने पर बदमाश से मासूम भिड़ गई। भोपाल वन विहार में नरसिंहपुर से रेस्क्यू कर तेंदुआ लाया गया। ये तेंदुए का यहां इलाज होगा। बता दें कि तेंदुआ बीमार है। भोपाल में एक ट्रक से नवाब काल के दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेज में महात्मा गांधी को भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह का लिखा खत भी मिला, जिसमें गांधी जी और जिन्ना के बीच विवाद को सुलझाने का प्रपोजल है। ग्वालियर में पंकज सिकरवार हत्याकांड का एक और आरोपी हरिओम भदौरिया गिरफ्तार हुआ। बता दें कि पुलिस ने दाने बाबा मंदिर के पास से हरिओम को पकड़ा। हरिओम पर 5000 का इनाम था। छतरपुर के विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में चल रहे खजुराहो डांस फेस्टिवल की तीसरी शाम की शुरुआत प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना चंद्र कुमार पिल्लई के भरतनाट्यम से हुई। इसके बाद सुप्रभा मिश्रा और साथियों ने प्रस्तुति दी और अंत में आनंदा शंकर जयंत और उनके साथियों ने भरतनाट्यम नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। कांकेर के पानी रूबोर, चेलपरस, केसेकोड़ी, तुरसानी, मारकानार और टट्टा गांव का जिला पंचायत के सीईओ संजय कनौजे ने निरीक्षण किया और उनकी समस्याएं सुनी। कवर्धा में किसानों के समर्थन में बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और भूपेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने राज्य सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। बलौदा बाजार में धान खरीदे की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बड़वानी में पुलिस ने रूटीन चेकिंग में बस से शराब और गांजा बरामद किया। बता दें कि बस से मजदूर गुजरात ले जाए जा रहे थे। खंडवा में बेरोजगारी से पीड़ित 33 वर्षीय एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के ताने से परेशान होकर अपनी मां की ही हत्या कर दी। खंडवा की कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्यारे युवक की पहचान करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। दमोह में कंप्यूटर बाबा ने पौधारोपण को लेकर अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज को गौमाता संतो नर्मदा माता के साथ साथ 7.5 करोड़ पौधे का श्राप लगा है। शिवपुरी के फतेहपुर में एक युवती पानी की टंकी पर चढ़ गई और जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि युवती अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, जबकि परिजन उसकी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। इसी बात से नाराज होकर युवती पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा कर रही थी। करीब 1 घंटे तक युवती का हंगामा चलता रहा। बाद में लोगों ने समझाने पर वो नीचे उतर आई। जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा दिव्यांगों पर विवादित बयान के बाद एक बार फिर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। बता दें कि मंदसौर में एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रभारी मंत्री एक किसान सत्यनारायण को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे वहां शाहजहांपुर में होते तो तुम्हें मार मार कर लोग पटक देते। इंदौर की सबसे बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन निर्मला पाठक ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने निर्मला को साइकिल वाली बाई कहा था। सीहोर के कोतवाली चौराहे पर इंग्लिशपुरा क्षेत्र में एक युवक ने संदेहास्पद परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। एकदम शहर कोतवाली के सामने स्थित अपने घर में वो फांसी के फंदे पर झूल गया। फिलहाल पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, फिर भी पुलिस संजीदगी से मामले की जांच कर रही है। धार के बदनावर में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बदनावर के 4379 किसानों का 31 करोड़ 29 लाख रुपए का ऋण माफ किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सचिन यादव और बदनावर विधायक राजवर्धन सिंह शामिल हुए। बिलासपुर में नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया। गरियाबंद में राजिम माघी पुन्नी मेले में हंगामा हो गया।
बता दें कि दक्षिणा को लेकर साधुओं ने हंगामा किया। साधु दक्षिणा नहीं मिलने से नाराज है। कवर्धा में पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से भारत स्टेज 4 यानी BS4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। इस बारे में परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। रायपुर के तुलसी बाराडेरा में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। राजधानी के 32 एकड़ में फैले थोक फल मंडी में 23 से 25 फरवरी तक इस मेले का आयोजन होगा। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री शिव डहरिया, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा समेत कई नेता और विधायक शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में प्लास्टिक की सड़कें बनाने की कार्ययोजना PWD विभाग ने शुरू कर दी। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण को लेकर कांग्रेस सरकार नया प्रयोग करने जा रही है और प्रयोग के तौर पर पहले 1 या 2 प्लास्टिक की सड़कों को बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस सत्र के लिए अभी तक 2437 सवालों को सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने लगाया है। बलरामपुर जिले के कुसमी ब्लॉक से 70 किसान राजधानी रायपुर रवाना हुए। सभी किसान राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल होंगे। रायपुर में 23 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक राष्ट्रीय कृषि मेले का आगाज हो रहा है और इस मेले में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के किसान रायपुर पहुंच रहे हैं। बिलासपुर में होम लोन और फ्लैट खरीदने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले बिल्डर, बैंक मैनेजर समेत 4 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ अजाक थाने में केस दर्ज किया गया। बता दें कि आरोपियों ने रेलवे कर्मचारी को धोखाधड़ी का शिकार बनाया था। बिलासपुर हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी करने के बाद अभनपुर जनपद पंचायत ने रोजगार सहायक को सेवा में बहाल कर दिया। दरअसल सेवक राम साहू रोजगार सहायक के तौर पर अभनपुर जनपद के अंतर्गत कार्यरत थे। उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ी का आरोप लगने के बाद जिला पंचायत रायपुर के निर्देश पर जनपद पंचायत अभनपुर में उसे पद से हटाने का निर्देश दिया था। पद से हटाए जाने के खिलाफ उसने कोर्ट का रुख किया था। धान खरीदी पर राजनीति बदस्तूर जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मांग अच्छी है, लेकिन किस किस पर श्वेत पत्र चाहिए वो रमन सिंह बताएं। नया रायपुर पर, नान घोटाले पर या दामाद पर, हम सब पर श्वेत पत्र देने को तैयार। धान खरीदी को लेकर सूरजपुर में भी बीजेपी ने धरना दिया। बीजेपी ने धान खरीदी की समय अवधि बढ़ाने की मांग की। महासमुंद में किसानों पर लाठीचार्ज और धान खरीदी की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सांसद चुन्नीलाल साहू भी शामिल हुए। दो दिग्गज दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 फरवरी को मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात गुना सर्किट हाउस में होगी। बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं और तीनों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाना तय है और 2 दिग्गज दावेदार हैं, इसलिए दोनों की मुलाकात अहम मानी जा रही है। कमलनाथ सरकार में मंत्री लाखन सिंह यादव ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर गलत बोल रहे हैं। अगर वह सच कह रहे हैं तो डिबेट बुलाकर आमने सामने मुझसे बात करें। इससे पहले श्योपुर में उन्होंने 2000 के करीब किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए। इंदौर में गर्ल्स हॉस्टल में हंगामा हो गया। बता दें कि लड़कियों और पड़ोसियों में विवाद था, जिसके बाद गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों की पिटाई का पड़ोसी युवक पर आरोप लगा। मारपीट का वीडियो भी वायरल है। मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि कुछ लोग सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये निंदनीय है, ये केवल दुष्प्रचार है। छतरपुर के बसारी में चल रहे बुंदेली उत्सव में कला और संस्कृति के नाम पर नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई।
वैसे तो इस आयोजन को बुंदेली तहजीब को जिंदा बनाए रखने के लिए पूर्व कांग्रेसी विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा आयोजित कर रहे हैं, लेकिन आयोजन में नियम कायदों को ताक पर रखकर आत्मरक्षा के लिए दी गई लाइसेंसी राइफल से निशानेबाजी प्रतियोगिता कराई गई। सतना पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसने पेट्रोल पंप के डीलरशिप दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की। पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि करीब 300 लोग इनके शिकार हो चुके हैं। ये ठग गिरोह पेट्रोल पंप डीलरशिप के नाम पर वेबसाइट डेवलपर लोगों को चूना लगाते थे। रायपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। निगम ने बड़े बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में कृष्णा टॉकीज को सील कर दिया गया। बता दें कि उन्होंने 4 सालों से टैक्स नहीं चुकाया। श्योपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के सबूत मांगने पर कहा, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। पूरी एमपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। सीधी में मौसम का मिजाज बदल गया। यहां गरज चमक के साथ ओले भी गिरे। ओलावृष्टि इतनी हुई कि बर्फ की चादर बिछ गई, लेकिन ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई। ओले गिरने से फसल के नुकसान का अनुमान है। कोरबा में आयोजित 2 दिवसीय पाली उत्सव के समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद दीपक बैज शामिल हुए। रायपुर में जर्जर बिल्डिंग पर कार्रवाई करने गए निगम अमले को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ गया जब वहां रहने वाले लोगों ने बिल्डिंग को खाली करने से इनकार करते हुए चक्का जाम कर दिया। बलौदा बाजार में रायपुर, गरियाबंद और बलौदा बाजार के मजदूर संगठनों ने अपने हितों की रक्षा के लिए मानदेय राशि बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया और रैली निकाली। अमेरिका दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौटे। सीएम के लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। धमतरी में तंत्र मंत्र का झांसा देकर महिलाओं का ठगने का मामला सामने आया। दिलचस्प बात यह है कि इन महिलाओं ने ही अपना शिकार बनाते हुए 35 लाख रुपए की ठगी की। मंत्री कवासी लखमा के बेहद करीबी माने जाने वाले ठेकेदार काम भुवन कुशवाहा की पत्नी ठगी का शिकार हुई। प्रदेश में चुनाव खत्म होते ही धरना और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अलग अलग संगठन के लोग सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ महिला पुरुष ध्यान भोजन रसोईया संघ, तृतीय कर्मचारी संघ और नागरिक अधिकार समिति के बैनर तले कर्मचारी और संघ के कर्मचारी सड़क पर उतर आए। एमआईसी की बैठक में 2 नए जोन बनाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसका विरोध शुरू हो गया है। डंगनिया, दीनदयाल उपाध्याय नगर और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय इलाके में रहने वाले लोगों ने बीजेपी पार्षदों के साथ मिलकर नगर निगम का घेराव किया। लोगों की दलील है कि हर छोटे काम के लिए उन्हें जोन कार्यालय ही जाना पड़ता है। बेंगलुरु में आयोजित द हिंदू हडल कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह गांधीवादी विकास के मॉडल को अपनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अस्सी खबर 80 जिले में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।